मार के शांति मिलेगी क्या? इधर से मरे क्या उधर से मरे, तभी बैठेंगे ये लड़ाई, तब शांत मिलेगा। ये यहाँ पर किसी मुसलमानों को बसने नहीं देती हैं। यहाँ ये चाहती हैं कि ये पूरी गली में हिंदू ही लोग रहें। तो बात बोले कि हिंदू मुसलमान का लड़ाई है, यहाँ पे है ही नहीं धर्म का लड़ाई। अगर इतने धर्म से जलन है तो फिर मुसलमान का क्यों बैठाती हो घर में? जो उत्तम नगर में हुआ है ना, मैं वो यहाँ करूँगी। उत्तम नगर वाला हाल करूँगी मैं यहाँ पर, मतलब हिंदू मुस्लिम वाला करूंगी मैं यहाँ पर। जैसे वहाँ भी बेफजूल में ही फैला था, यहाँ भी बेफजूल में इनको फैलाना था। आप लोगों को भी मारा था उन्होंने, क्या आपके भी कोई निशान वगैरह हैं? मैडम मेरे देखो ये निशान है, अब तो खैर 8 दिन की बात हो गई है। देखो यहाँ पर ये निशान है मेरे, ठीक है। और मेरे और भी जगह है लेकिन मैं नहीं दिखा सकती। हमें गालियाँ बक रही हैं, हमसे इतने गंदी मतलब वो कर रही हैं, कपड़े फाड़ के थाने में चली गई हैं। उसका लड़की खुद इनको छोटी वाली लड़की मारी थी, जब ये मारे, झूठ ना बोले। उन लोगों ने मारा? हाँ वीडियो भी है। अब इनके पास भी 3 कैमरा खुलवा दो। चलो जाति की लड़ाई है तो इनके घर में तो मुसलमान आता है। का बजरंग दल वालों को बुलाया, बजरंग दल वाले इतनी गंदी गालियां बक रहे हैं कि वो हिजड़े हैं। तो हिजड़ा तो कोई था ही नहीं, मरद तो कोई था ही नहीं हमारे यहाँ से। दरवाजे के आगे बोलती है सुअर काटेंगे। हर वक्त बजरंग दल वालों की हमें धमकी देती है और ऐसे कर करके कह रही है मैं शहंशाह हूँ यहाँ के, इस मोहल्ले की मैं शहंशाह हूँ। अभी भी धमकियाँ बार बार आती रहती है कि मतलब मैं बच्चों को उठवा दूंगी, मैं ये करवा दूंगी, मैं वो करवा दूंगी। अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ ना मैडम तो यही जिम्मेदार होगी। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में मौजूद हूं। आपको याद होगा ये वही इलाका है जहां पर कुछ हिंदू महिलाओं के द्वारा आरोप लगाया गया था कि कुछ मुस्लिम पड़ोसी महिलाओं ने उनके ऊपर हमला किया, उनके कपड़े फाड़े, बेरहमी से उन्हें पीटा गया। देखिए, जैसा कि आपको पता है बतौर पत्रकार ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि अगर आपको एक पक्ष दिखाया तो आपको दूसरे पक्ष से भी रूबरू करवाए। इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम पक्ष के लोग मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ था, इनकी साइड की जो स्टोरी है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शहनाज है। आप ही से लड़ाई हुई थी, ये जो पूरे पड़ोसियों का मामला है? जी हाँ, मेरे से ही लड़े हैं। इनके लड़के मुझे पहले मारने दौड़े थे। जैसे कि ये बाजी निकले, इनसे दुआ सलाम में कर रहे थे, उसके बावजूद इनको लगा कि ये मेरी बुराई कर रही हैं, मेरी चुगलियाँ खा रही हैं इनसे। तो इसी बात को लेके वो गाली वाली बकने लगी। फिर लड़की को बुलाई और एक लड़का है मॉडर्न जिसका नाम आदिल है, उनको भी बुलाई। सबको बुलाया आदिल? हाँ, उन्होंने इकट्ठा कर लिया। फिर शाम को मैं खाना बनाने जा रही थी, इनकी लड़की दौड़ते हुए मेरे दरवाजे तक गए मुझे मारने के लिए और गाली भी बोलने लगी। तो मैं बोली क्या हो गया, मैं उसका चेहरा ही देखते रह गई कि क्या हो गया, गाली क्यों दे रही हो। तो बोले तुम्हारी ये क्यों फट रहे फलाने, मतलब बहुत बुरी गाली दी। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ, क्या किसके दम पे तुम कूद रही हो, कौन है, किससे बात कर रहे हो? तो मैं बोली ये बाजी से ही बात कर रहे थे। इसी बात को लेकर वो डोरी जो कपड़े डाल रखे थे उसी बात को लेकर मुझसे बात कर रहे थे, इसीलिए वो मुझे मारने दौड़ी थी। तब ये बाजी आई थी। उन्होंने मारने के लिए आप अटैक करी, 2 बार तो मार चुकी हैं, ये तीसरा अटैक था जब ये बाजी मुझे बचाई हैं। तो आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की थी जब इन्होंने आपको पीटा? मैं लड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं इसीलिए नहीं कंप्लेन करी हूँ। आपकी रोजी रोटी चलती है इस दुकान से ही चलती है? हाँ, कि पास पड़ोस की बात है, क्या ही फ़ायदा है लड़ाई करने से, इसलिए मैं कंप्लेन नहीं करी हूँ। तो ये नॉर्मल 2 पड़ोसियों की लड़ाई है, जैसे हिंदू मुस्लिम बना दिया जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, धर्म के नाम पर कोई लड़ाई नहीं हुई है। मतलब वही पूछ रही हूँ, सिर्फ 2 पड़ोसियों की लड़ाई है जिसे अब हिंदू मुस्लिम कर दिया गया? नहीं, सिर्फ लड़ाई हुई है सिर्फ डोरी को लेकर, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई ही नहीं है। हाँ। तो आप कितने समय से एक दूसरे के पड़ोसी, और ये विवाद कब से चल रहा है? आई हूँ 10 साल हो गए हैं मुझे यहाँ रहते हुए। और मेरी सास 90 साल की यहीं बुजुर्ग हो गई हैं, उनको भी 2-3 बार ये धक्का दे चुके हैं, मारने को दौड़ी हैं, गाली। आपके गेट के आगे मैंने देखा है कि वो डोरी आपके गेट के आगे बंधी है, जबकि उनका घर है तो वो अपनी छत पर डालते होंगे ना कपड़े? वो बोल रहे हैं ये रोड है, मैं यहीं पर कपड़े सुखाऊंगी, यहीं पर डालूंगी, तुम कुछ भी कर लो, मैं डोरी नहीं हटाऊंगी। जब वीट वालों को इन्होंने कंप्लेन करके बुलवाया था, जब उन्होंने सारी वारदात देखी तो डोरी कटवा दी। उसके बावजूद ये बांधने लगी डोरी। बाजी की लड़की वीडियो बना रहे थे, वीडियो बनाते हुए उसको मारी, तब इनसे हुई है हाथापाई बस। और पिटाई हुई थी उस दिन? मुझे नहीं मारा, मेरे बच्चों को चोट लगी है, क्योंकि मैं वीट वालों से बात कर रही थी। इनकी लड़की मीनू है जो, वो तोड़ फोड़ कर रहे मेरे ठेले को पलट रहे थे, तो ये बाजी बचाने लग गई, बस उसी में लड़ाई हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सारे आरोप जो हैं, जब मैंने उनसे बातचीत की थी, बेसिकली आरोप आप पर ही लग रहे हैं। क्या आप अभी यहाँ शिफ्ट भी नहीं हुई, आपने आते ही लड़ाई झगड़ा कर लिया और आप मजबूर कर रहे हैं कि वो हिंदू हैं तो वो यहाँ से पलायन कर दे, क्या मामला है ये?
मैम वो ये बात तो झूठ बोल रही हैं कि मतलब हम हिंदू हैं, यहाँ हमें चाहिए हम मकान बेच के चले जाएं। हमें ऐसा कुछ नहीं चाह रहे। आपसदारी है, जैसे वो रहते आए हैं वैसे रहते रहे, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक इन्हीं का घर हिंदू का था, दूसरा घर मेरा हुआ है हिंदू का। मैं उस दिन सामान रख रही थी यहाँ पर, इन्होंने मुझे सामान नहीं रखने दिया। घर मुसलमानों के हैं, बाकी हिंदुओं के। एक ही घर है इनका मुसलमानों का, एक मेरा भी हुआ है। मैं उसी दिन सामान रख रही थी। ये यहाँ पर किसी मुसलमानों को बसने नहीं देती हैं। यहाँ ये चाहती हैं कि ये पूरी गली में हिंदू ही लोग रहें। ये हमें आरोप करें, हम सच बोल रहे हैं। सारे घरों की तरफ कैमरा घुमाओ, सारे घरों पे देखो, हर एक घर हिंदू का है। यहाँ सिर्फ एक किसी का घर मुसलमान का है, दूसरा घर मेरा अब हुआ है मुसलमान का। हमारे अब 2 घर हुए हैं, पहले एक ही घर था। हाँ, हम नहीं चाह रहे इनसे कि ये बेच कर जाएं, नहीं हमने ऐसा कुछ कहा। भाई तुम रहो, सारे रहो। 2 मुसलमान क्या कर सकते हैं? जो ये बोल रही है कि मतलब समुदाय बना रखा है, ग्रुप बना रखा है। ग्रुप में कोई भी नहीं है। इसका हस्बैंड भी नहीं रहता यहाँ पर, मेरा हस्बैंड है नहीं, ठीक है। और उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि ग्रुप बनाया। हमारे ग्रुप में है कौन? इनके तो वीडियो भी है, कैमरा भी है, सब है। ये देना प्रूफ हमारे पास ही। हमें गालियाँ बक रही हैं, हमसे इतने गंदी गंदी मतलब वो कर रही हैं, कपड़े फाड़ के थाने में चली गई हैं। तो उससे क्या फ़ायदा है? आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने फाड़े इनके, क्योंकि वो साफ हमारी वीडियो में भी कह रही हैं कि अगर कोई हिंदू होता तो थप्पड़ मार लेता, मुसलमान थे इसलिए हमारी इज्जत तार तार कर दी, इन्होंने कपड़े फाड़ दिए। देखो, ये हिंदू में लड़ाई होती तब भी वही होता, मुसलमान में लड़ाई होती तब भी वही होता। हमने धर्म को लेके कुछ भी नहीं किया। इन्होंने बल्कि बजरंग दल वालों को बुलाया, बजरंग दल वाले इतनी गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं कि वो हिजड़े हैं, वो हिजड़े। तो हिजड़ा तो कोई था ही नहीं, मर्द तो कोई था ही नहीं हमारे यहाँ से। सिर्फ औरतों की ही लड़ाई थी, मर्द को ही। किसने फाड़े थे? कपड़े किसी ने भी नहीं फाड़े, कपड़े उन्होंने खुद अपने फाड़ के खुद थाने में गई हैं। वो जब इनकी एक वीडियो वायरल हुई है कि इन्होंने हमें मुसलमानों ने समुदाय बना के हमें मारा है, तो ये अपने कमरे में बैठी हैं। एक लड़की फ़ोन चला रही है जीने पे बैठ के, एक लड़की ये वीडियो बना रही है। उसमें इनके कपड़े ठीक हैं, फटे हुए नहीं हैं। और थाने में जाके इनके कपड़े फटे हुए हुए, तो वो कैसे हुए? तो ये फाड़ के तो गई हैं थाने में कपड़े। अगर इनके कपड़े फटते लड़ाई में झगड़े में, से कह रही हमें नंगा करके मारा है, हम घर में नहीं आते तो हमें जान से मार देते, तो सबसे पहले वो वीडियो बननी थी ना इनकी। वो फटे हुए कपड़ों की तो उन्होंने बाद में वीडियो बनाई है, इससे पहले तो उन्होंने वीडियो बना करके डाल दी है। जो घर में थे वो वीडियो बना कर डाली है। शरीर पर काफी निशान थे, चोटों के उन्होंने दिखाया कि हाथ पे काटा हुआ था या ऐसे। तो क्या आप लोगों को भी मारा था उन्होंने? क्या आपके भी कोई निशान वगैरह हैं? मैडम मेरे देखो ये निशान है। अब तो खैर 8 दिन की बात हो गई है। देखो यहाँ पर ये निशान है मेरे, ठीक है। और मेरे और भी जगह है, लेकिन मैं नहीं दिखा सकती, ठीक है। मेरे ऐसी जगह निशान है, मैं नहीं दिखा सकती मैडम, ठीक है। और हम लोगों को इतना वो भी नहीं है कि भाई हम वीडियो बनाएं या हमको डालें ऐसा, या हम मीडिया वालों को बुलाएं, ठीक है। तो आप लोग आ गए तो हमने इसलिए बोल भी दिया इतना ना, हमने कुछ भी नहीं बोला। ये घर में बिठा करके वीडियो बना रही हैं, ये डाल रही हैं कि हमें मारना चाहा, हमें जान से मार देते। कौन किसको जान से मारता है बताओ? यहाँ पर असर नहीं होगा, तुम्हारे बाल बच्चों पे असर होगा, तुम्हारे हस्बैंड पर असर होगा। पत्थरबाजी भी की गई थी क्या? उनके दरवाजों पर पत्थर पड़े हुए थे, ऐसे आरोप लग रहे थे। दरवाजे के आगे रस्सियाँ बांधती है, दरवाजे के आगे बोलती है सुअर काटेंगे। हर वक्त बजरंग दल वालों की हमें धमकी देती है। और हमने तो ये सुना है कि बजरंग दल वाले भी बात हक की करते हैं। वो हिंदू के पक्ष में नहीं बोलते, मुसलमानों के पक्ष में नहीं बोलते। उस दिन सारे बजरंग दल वाले आए, सभी ने मुसलमानों को गालियाँ बकी। यहाँ कौन मुसलमान है बताओ? 1-2 घर के अलावा मुसलमान तो कोई यहाँ है ही नहीं। एक उसका घर, एक मेरा घर है। अगर बात करनी है तो हक की करें, इंसाफ की करें। नहीं करना है तो किसी की भी मत सुने। जो भी कहना है सही कहें, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू। बात करनी है तो सच्चाई और इंसान। पुलिस स्टेशन गए थे मामले को लिखवाने के। पहले इन्होंने ये बात बोली थी, जब मेरा ये घर बन रहा था तब इन्होंने 1 महीना पहले ये बात बोली थी। नाली मैंने सफ़ा करी थी, तब की उनकी तरफ मैंने कुछ भी नहीं, कूड़ा वूड़ा कुछ नहीं किया, जाली हटा के नाली साफ़ की। इन्होंने तब ये बोला था कि जो उत्तम नगर में हुआ है ना, मैं वो यहाँ करूँगी। उत्तम नगर वाला हाल करूँगी मैं यहाँ पर, मतलब हिंदू मुस्लिम वाला करूंगी मैं यहाँ पर। जैसे वहाँ भी बेफजूल में ही फैला था, यहाँ भी बेफजूल में इनको फैलाना था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे मेरे पड़ोसी हैं, इनसे किसी से भी पूछ सकते हो, सब ये हिंदू धर्म से ही हैं। अगर हिंदू मुस्लिम वाली कोई लड़ाई है तो मैडम आप किसी से भी पूछ सकते हो। हमारे साथ हिंदू क्यों खड़े होते? हमारे सपोर्ट में हिंदू भी हैं, हमारे पड़ोसी हैं। हाँ, एक आरोप और लग रहा है कि आप लोगों ने डरा धमका कर अपनी तरफ रख रहे हो। हम भाई क्यों डराएंगे किसी को? कोई हमारी कमाई नहीं खा रहा है, सब कोई अपनी मेहनत से खा रहा है, तो कोई किसी से क्यों डरेगा? कुछ वीडियोस हैं आपके पास जो आप कह रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि आपको शहंशाह बनाएंगे, वीडियोस नहीं डलवाने देंगे आपके पक्ष की? हमारे पास वीडियो है। उस दिन मीडिया वाले आए तो घर में से निकल कर आई, एकदम से हमें धमकी देने लगी कि ये तुम्हारी आवाज़ आगे तक नहीं जाने देंगे हम। दिल्ली अपलोड करके आए थे, वहाँ पर उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, तो हमने उनको बोला, तभी एकदम कमरे में से निकल के आई, ऐसे करके फ़ोन पे बात करती भी, कहने लगी कि ये आगे तक नहीं जाएंगे। किसी को उसने बोला कि वो है। और हमारे पास देखो, दुकान के सामने पूरा कपड़ा कवर करके यही मामला, यही पूरे फसाद की मामला, फसाद की जड़ यही डोरी कपड़े के लेकर, और बाकी जो है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं हुई है।
इन्होंने बहुत बार बोला होगा कि कपड़े हटा लो, कपड़े हटा लो, उन्होंने नहीं हटाती हैं। वो कोई छू भी लेता है उनके कपड़ों को तो वो खुद गालियां बकती हैं। गालियां की वीडियो हम देंगे आपको कि इन्होंने हमें गालियां बकी हैं। हमें बोल रही है ना कि हमने इनको गालियां बकी, हमने इनको गालियां नहीं बकी, इन्होंने बल्कि हमको गालियां। आपके पास सबूत है? हमारे पास सबूत है, इन्होंने हमें मारा है। वो वीडियो हमारे पास है, हम आपको देंगे, वो वीडियो जरूर डालना आपको। अगर आप देंगे तो जरूर लगाएं। जी, हम दिखाएंगे आपको कि इन्होंने हमें कितनी गंदी गंदी गालियां बकी हैं। अगर इनके पास तो कैमरे भी हैं, इनके यूँ कैमरा बिल्कुल ऐसे था, अगर हमने गालियां बकी तो हमारी भी दिखाओ कि हमने किसको गालियां बकी, हमने किसको मारा, किसको क्या किया है। आपके कुछ पड़ोसी भी हैं यहाँ पर, इनके पड़ोसी, इनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। आप इनके पड़ोस में ही रहते हैं? हाँ, मेरा पड़ोस में 6 महीने रह कर भी आई है यहाँ पर। अच्छा, जैसे एक बात कही जा रही थी जब हमने उनका इंटरव्यू लिया है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर कोई बचाने नहीं गया। क्यों बचाने नहीं गए थे जब वो पिट रहे थे? तो इसलिए नहीं गए ना, उससे सबसे लड़ाई है। वो हिंदू, हमें हिंदू है। सब मेरे से भी लड़ाई हुआ था, मेरे को दांत काटी थी। कोई सी से बात विचार उससे है नहीं। हाँ, तो क्या जो ऐसे कह रहे हैं कि ये जो मुस्लिम घर हैं इन लोगों ने आपको डरा रखा, धमका रखा, डर की वजह से आपने नहीं बोला? ये गलत है। ये लेडीज खुद गलत है एक तरीके से। बेटी भी गलत है, माँ भी गलत है। इन चीज़ों में है कि ये किसी को देख के खुश नहीं होती है। अगर हम कुछ काम करेंगे तो उसको बुरा लगता है कि ये ऐसे कैसे बढ़ गए आगे। तू आगे बढ़ती है तो हम लोग नहीं जाते हैं बोलने इस चीज़ में, हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। चुप रहो, हम आगे नहीं बढ़ते हैं। आप लोग कल को अगर हम भी अगर कुछ बनाते हैं, अपना मकान बनाते हैं, तो यहाँ मैम क्या है कि आगे फ़ोन चला जाता है पहले, जी उसके यहाँ मकान बन रहा है जी, वहाँ भी एक तरीके से छापा मारो। ये गलत है मैम। अगर हमारे आपसी की लड़ाई है तो इस चीज़ फैलानी नहीं चाहिए, क्यों हमें यहीं रहना है। आपको नॉर्मल दो पड़ोसियों की लड़ाई थी जिसे हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश। जाति की लड़ाई नहीं है मैम, कोई लड़ाई नहीं है, जाति हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है यहाँ पर। वो भी इंसान है हमारी तरह, वो भी अनाज खाते हैं, हम भी अनाज खाते हैं। ये गलत है। इन लोगों ने क्या आपको भी परेशान कर रखा है? जैसे वो कह रहे हैं कि उन्हें परेशान करते हैं। हमें कोई परेशान नहीं करता, ना ये लेडीज परेशान करती है। हमारे से अपनापन रखते हैं। देखो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम अगर कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई होते हैं ना, हम उस तरीके से रहते हैं। हम उनमें से नहीं है कि मैं तुझे मारूं, मैं तुझे मारूं। मुंह से लड़ते हैं हम, हाथ पैरों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। आज लड़ेंगे कल एक हो जाएंगे। लेकिन ये जो ये बुलाते हैं या मीडिया बुलाते हैं, उनको बुलाते हैं, ये गलत है। आपसी में मीडिया वाले बुला लिए, उसमें किसकी बेइज्जती है? इसमें हमारी खुद की बेइज्जती है। हम ही पिट के हम ही बुला रहे हैं, हमारे को उसने मारा उसने मारा, ये हमारी बेइज्जती है समाज में। हमें रहना है यहाँ, उसको रहना नहीं है। इस हिसाब से वो क्या जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मुस्लिम्स परेशान करते हैं हिंदुओं को, ऐसा है? मैडम ऐसे बिना डर के बता सकते हो? कोई ऐसी प्रेशर वाली कोई बात का नहीं, हमारा गेट वहीं पे है। अच्छा, यहीं रहते हो आप? हाँ, बस वही गेट जैसे है। वो लोग कह रहे थे कि ये लोग परेशान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मुस्लिम हिंदू का लड़ाई नहीं है ना। वो कुछ बात करते हैं, संपर्क में है, दोस्त यारी है। ये बैठ जाते हैं, मुझसे हंसी मजाक हो जाता है तो बोलती हैं ये लोगों को बुला के मेरे बारे में चुगलियाँ करती हैं। मुझे किसी से बात तक नहीं करने देती। नहीं, एक दो लोग तो बैठेंगे और बैठने में अगर तुम्हारा बुराई है तो तुम रिकॉर्ड करके अपन आगे देखो, भेजो। आपस में कोई कुछ भी बात कर रहा है तो उससे भी नाम लेके तो नहीं ना बोला है किसी का। अगर नाम लेके बोला तो रिकॉर्ड करके दिखाओ आगे कि तुम्हारा बात कोई नाम ले रहा है। हिंदी लड़ने खड़ी हो जाएगी। अगर हम आपसे बात करें, आपके मन में ये शकायत कहती है तुम यहाँ क्यों ग्रुप बनाकर बैठाती हो, तुम लोगों को। इन्हीं का घर है ये, मुस्लिम्स में एक घर इनका ही है। हाँ बस, और तो सब सारे हिंदू ही हैं। ये सब हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। हाँ, मुस्लिम से हिंदू। पर इनकी बनती किसी से नहीं है। नहीं, किसी से नहीं बनती मैडम। सब कोई से लड़ाई करती है। कोई पानी डिब्बा भी रख देगा उसके भी लड़ाई, कूड़ा के लिए भी लड़ाई, सब चीज के लिए लड़ाई होता रहता है। अभी किसी से हाँ जी होती रहती है। साल 6 महीने में उसको निकाल के मैं खुद रखती हूँ ना। जब मेरे से लड़ाई होता है, मेरे को खुद दांत काटी है ये, बस बोल दो वसीला। इसीलिए क्या देखा था आपने, क्या हुआ था, किसने मारपीट शुरू की थी, क्या इन लोगों ने कपड़े फाड़े थे, कुछ ऐसा? बहन मैं बताऊँ तुम्हें, उसका लड़की खुद इनको छोटी वाली लड़की मारी थी। जब ये मारे, झूठ ना बोलो, उन लोगों ने मारा? हाँ, वीडियो भी है। हाँ, इनके पास भी 3 कैमरा खुलवा दो। चलो जाति की लड़ाई है तो इनके घर में तो मुसलमान आता है। ये बोलो आदिल कौन है, अगर ये नहीं बता तुम्हें हम लेके चलते उसके घर पर। हम जानते होते के घर पे मुस्लिम आता है। आदिल नाम है उसका। उसका लड़की की वो है, बड़ी वाले की छोटी है, मेरे को पता है। हाँ, आदिल कौन है ये पूछो ना कि आदिल कौन है। जाति की लड़ाई कोई मतलब नहीं है, ये आपसी की लड़ाई है, उसको सॉल्व करो ना। अब आशिक हो या बेआशिक हो, कुछ भी हो, वो लड़ाई की जगह लड़ाई लड़ो। ये क्यों बात बोले कि हिंदू मुसलमान का लड़ाई है? यहाँ पे है ही नहीं धर्म का लड़ाई। अगर इतने धर्म से जलन है तो फिर मुसलमान का क्यों बैठाती हो घर में? बताओ आप। अगर हिंदू मुस्लिम से लफड़ा है तो क्यों बैठाती हो घुस में? जाओ अपना। आदिल किस लिए आता है? वो तो मुसलमान है, हम वो तो हिंदू है, हम भी हिंदू है। बस आदिल के पूछो, आदिल तो मुसलमान तुम्हारे घर में क्यों आता है? यही बस पूछना है, बस कुछ बात नहीं। जाति के घर में भी हाँ आता है। ये झूठ बोली, मैं देखा उसका घर कैमरा सब कैमरा खुलवाओ, दिखाऊँ मैं।
निकला होगा, हमारे हिंदू से इसमें से निकला होगा, जब तो वो मुसलमान बना होगा। हैं ये धर्म की लड़ाई कुछ भी नहीं। अरे खाली पीली क्या, जिसके हाथ पैर नहीं है वो लड़ाई ले रखी है इन लोगों ने, और कुछ नहीं है यहाँ पर। मैं हर कोई से एक बार नहीं 10 बार हो गए। हमारे से हमारा गेट वहीं पे है, थोड़ा सा कूड़ा लगा दो इधर तभी लड़ाई करेंगी। कपड़ा डाल दो, तुम हमारे ही घर में दीवार पे डालोगे, बोल दो तो उठाने के लिए, तो वो भी दिक्कत है। एक आध मार के शांति मिलेगी क्या, इधर से मरे क्या उधर से मरे, तभी बैठेंगे ये लड़ाई, तब शांत मिलेगा। ठंडक तो इनको जब ही पड़ेगी, क्या तो ये चारे क्या तो इनमें से उनको 2-3 बार धक्का दे चुकी हैं, उनसे लड़ाई आए दिन करती रहती हैं। अब तो क्या एक्शन लिया आप लोगों की तरफ से भी, क्या कोई कंप्लेंट लिखवाई गई है? हमने नहीं 100 नंबर कॉल करी थी, 100 नंबर कॉल उन्होंने ही की थी। तो 100 नंबर कॉल वाले जब आए, वीट वाले जब आए, उन्होंने देखा वारदात पे कि क्या है मौजूद, उन्होंने अपनी आंखों से देखा। वो दोनों पक्षों को समझा के चले गए। उन्होंने बोला आप रस्सी खोलो, उसके दरवाजे के आगे है। उन्होंने खुद रस्सी इससे कटवा दी। उसके बाद भी पुलिस वालों को भी उल्टा सीधा बोलने के बाद रस्सी बांध रही थी उन्हीं के सामने। ये फिर उनको बोला कि सर देखो फिर से रस्सी बांध रही है, ठीक है। तो वो फिर भी नहीं रुकी, उनने रस्सी नहीं खोली बिल्कुल भी। और वो कपड़े सूखे हुए कि जहाँ कपड़े बिल्कुल मुंह पे लगते ना, बिल्कुल दरवाजे के आ गए थे। वो वीडियो भी हम आपको देंगे और किस तरह ये पानी डालती है। अभी परसों की बात है, लड़ाई हुए 8 दिन हो गए, सोमवार को लड़ाई हुई थी और आज भी कल भी इसने किस तरीके से धोया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। पूरा पानी पानी इसकी तरफ कर दिया इसने। मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि हमने वीडियो बनाई क्योंकि हम प्रूफ के साथ में जो भी कर रहे हैं हम प्रूफ के साथ में करना चाहते हैं। गाली गलोच भी इन्हीं की है, हमारी कोई गाली गलोच वाली कोई वीडियो नहीं है। गाली गलोच भी यही इन्होंने खुद से ही की है हमारे साथ। और ऐसे कर करके कह रही है मैं शहंशाह हूँ यहाँ के, इस मोहल्ले की मैं शहंशाह हूँ। ऐसे करके बोली कि मैं शहंशाह हूँ यहाँ की, मैं शहंशाह हूँ। ऐसे करके हाथ मार के इन्होंने बोला। हाँ ये चाहती हैं कि यहाँ कोई मुसलमान ना बसे बिल्कुल भी, सारा हिंदुओं का ही रहे यहाँ पर। वो ये चाहती और कुछ नहीं चाहती। हमने तो चाहा ही नहीं ऐसा बिल्कुल भी। 2 घर क्या कर सकते हैं, कितने हिंदुओं को दबा लेंगे 2 घर, बताइए मैडम, बताओ। नहीं, इनका कहना है मुसलमान दबा रहे हैं। मुसलमान क्यों दबाएंगे, जैसे आप रह रहे हो वैसे ही हम रह रहे हैं। सबका अपना अपना, कोई किसी का नहीं कारण, ना कोई किसी के घर पे जा रहा, सब अपने अपने में है। उसका मकसद यही है, हमारा कुछ ऐसा मकसद नहीं है मैडम। अगर हमारा कुछ ऐसा ज़्यादा हो तो हम कुछ करें भी, तो हमने कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है ये बताइए। है ना, रात को ही बजरंग दल वाले आए थे, थाने से यहाँ पर आए थे बजरंग दल वाले इनके साथ। उन्होंने भी पूरी जो वारदात जो सुनी, जो देखी, तो वो इनको ही डांट करके गए, समझा करके गए, इन्हीं की गलती बता करके गए वो। लेकिन इन्होंने फिर अगले दिन या रात को क्या उनसे ऐसा कहा बजरंग दल वालों से, जो कि वो अगले दिन मॉर्निंग में आए और इतनी गंदी गंदी उन्होंने यहाँ पे गालियाँ बकी, जो कि वो न्यूज़ पर भी है, सारे उनकी वीडियो न्यूज़ पर भी डली हुई है। वो हिजड़े जब एक न्यूज़ हुई जिसमें एक हिंदू युवक था उसे मुस्लिम बता दिया गया, वो क्या था? वो एक मतलब वो एक न्यूज़ वाले आए थे, उन्होंने बोला अच्छा, वो आपके दामाद है जिन्हें मुस्लिम दिखा दिया गया। हाँ हम हिंदू है। अब एक बात बताओ, सपोर्ट तो कर ही लेते, मोहल्ले पड़ोस में कोई किसी को मरने नहीं देगा। लड़ाई होगी तो छूट छुटावा करवाएंगे ही, है ना, कोई भी करेगा। अगर मेरे साथ होगी तो पड़ोसी खड़ा होएगा कि भाई ये गलत नहीं है, इसको मत मारो, छोड़ दो। तो वो हिंदू मुसलमान थोड़ी बन जाएगा। कोई ऐसी लड़ाई नहीं है। बेटी है मेरी थे, उन्होंने मेरा किराएदार बता दिया। अच्छा, हाँ, किसने, कौन था? वो माही जी ने आई थी, तो इनके दामाद को मेरा किराएदार बना दिया कि ये मुस्लिम है। वीडियो में है ये चीज़? हाँ, मुस्लिम नहीं, हम हिंदू है। काट दिए। हाँ हाँ बोले थे, काट दिए। हाँ काट दिए। कुछ भी नहीं लगाया आप? कुछ भी नहीं, वो मेरे फोन पे आ रहा है, मैं खुद देखी हूँ, फोन पे मेरा काट दिए वीडियो। अच्छा, हाँ, क्योंकि ना इनका घर में जानती हूँ कौन आता है कौन नहीं आता है। राजस्थान से, हम मुसलमान नहीं इनका किराएदार बता दिया, जबकि वो इनका किराएदार नहीं है। माही ने बता दिया कि इनका किराएदार है, वो उनके पक्ष में बोल रहा है कि इनका किराएदार है, इसलिए वो इनके पक्ष में वो तोड़ मरोड़ के दिखा। हाँ जी कि वो जो माही आई थी उन्होंने बोला कि इनका किराएदार, जबकि वो इनका किराएदार नहीं है। इनका किराएदार नहीं है, वो किसी और कहीं और ही रहते हैं मतलब। तो इनका किराएदार बता के बोल दिया, इसलिए वो इनके पक्ष में बोल रहा है। अब ये सारे खड़े हैं, हमारे पक्ष में क्यों बोलेंगे? हमसे डरते हैं, कुछ हम इनको बोलते हैं, बताओ। अब जो ये सच है वो तो हक की बात तो कोई भी बोल सकता है ना इस चीज़ के लिए। देखिए तमाम लोग बुलाने की बोलती है कि 3 नंबर से बुला लूंगी सबको मैं ये करवा दूंगी वो करवा दूंगी। अभी भी धमकियां बार बार आती रहती हैं कि मतलब मैं बच्चों को उठवा दूंगी, मैं ये करवा दूंगी, मैं वो करवा दूंगी। अगर हमारे बच्चे को कुछ हुआ ना मैडम तो यही जिम्मेदार होगी, कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर हमारा बच्चा कहीं भी गया, हमारा बच्चे कुछ हुआ तो हम इसी को देखेंगे फिर कि इसी ने फिर हमारा बच्चा, हम तो इसी को बोलेंगे क्योंकि इसी ने उठवाया, क्योंकि ये हमारे मुंह पे हमें धमकी दे रही है। पुलिस वालों के सामने धमकी दी है इसने, थाने में धमकी दी है इसने इस चीज़ की कि मैं इनके घर के मर्दों को, इनके घर के आदमियों को उठवा दूंगी, 3 नंबर से गुंडे बुलाऊंगी। कौन वही कहती है यहाँ सारी रंडियाँ। हाँ सब गालियाँ देते हैं? गाली देती है और कहती है अगर लुगाई तो यही है, सब
ये सीता की है, सीता बनी पड़ी राम की लुगाई। किसी से नहीं बनती क्या? यहाँ किसी से नहीं बनती इसकी, किसी से भी नहीं। हम सब अपना कमाते अपना खाते, उसको अच्छा नहीं लगता। कोई अच्छा पहन के निकलेगा तो इसको सिलग हो जाती है कि ये अच्छा क्यों पहनते हैं। इनकी लड़कियां चाहे कट स्लिप पहने चाहे वो फुल पहने, वो अच्छे हैं। हम अगर पहन ले तो वो बुरा लगता। हम गांव भेज दिए लड़कियां का, तो कह रही है कि लड़की गलत हो रही थी इसलिए गांव भेज दी। बताओ ये क्या बात? के घर का मैटर है, आप कुछ भी करो, कुछ भी करे। कह रही है कि लड़की का यहाँ पे बिगड़ रही है लड़की, इसलिए गांव भेज दे रहे हैं लोगों यहाँ पे। भाई हमें डर है तो हम तो भेजेंगे। बताओ हमारी तो लड़की की शादी है। मेरे दरवाजे के सामने बोल रहे हैं मैं यहीं जानवर बंधवाऊंगी, यहीं पर कटवाऊंगी। बंधवा ले बहन। बताओ कोई अपने दरवाजे के सामने दुकान के सामने जानवर कटवाएगा? बोलती है कि ये घर मुसलमानों ने मुसलमानों को बेचा। मेरा घर जिससे मैंने खरीदा है ना, ये हिंदू है जिससे मैंने खरीदा ना, और मेरी एक ही चैन है, 2 चैन भी नहीं है। उनका खुद का अपना था, ये उनका खुद का ही है, उनका अपना मकान। सिर्फ उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे बेचा है और मैंने अभी तक किसी को नहीं बेचा है। चैन भी एक ही है मेरी जुड़ी भी, 2-3 चैन भी नहीं है। बोल रही है कि मुसलमानों के घर थे, सारे मुसलमानों की तादाद है, मुसलमानों ने बेचा है इनको घर। मैंने हिंदू से घर खरीदा। कहती है सुअर कटवाऊंगी दरवाजे के आगे। अगर मतलब हिंदू मुस्लिम वाली बात है ना, तो वो जो लेडीज बेच के गई है वो बिहार का है, वो उसको बुला देंगे। हाँ, अगर ऐसे लग रहा है कि मतलब मुसलमान से बेचे हैं। देखिए, इन लोगों से हमने बातचीत की और आप जानते हैं बतौर पत्रकार ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि आपको दोनों पक्षों से रूबरू करवाया जाए। यहाँ पर मैंने कोशिश की है, जिस तरीके से हिंदू पक्ष को हमने निष्पक्ष तौर पर आपके सामने रखा था, उसी तरीके से जब मुस्लिम पक्ष ने चाहा कि उनकी जो बात है आप तक पहुँचाई जाए, वो भी हमने आपको दिखाई है। दोनों खबरें आप देख लीजिए, पहली वाली का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये लोग जो भी वीडियोज़ हमें देंगे वो हम इसमें लगा कर आपको दिखा देंगे, आप देखिएगा। उसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा कि कौन सही है कौन गलत है। पूरी खबर मैंने आपको दिखा दी। इस पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।